जिसका आप सभी को इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है। डीएसएसबी एमटीएस ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। एग्ज़ाम इसका काफ़ी लंबा चला, 1 से 2 महीने तक एग्ज़ामिनेशन कंटिन्यू रहा। तो इसी के साथ हमारी एक वीडियो भी चैनल पर आई है, जिसमें हम आप सभी से साथ चर्चा करेंगे कितने तो फॉर्म भरे गए, कितने बच्चे अपीयर हुए और क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है और कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है भाई। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय धर्मेंद्र सर। और इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो डिले ना करते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है डीएसएसबी एमटीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कितने परसेंट अटेंडेंस रही, पर सीट पे कंपटीशन कितना है कैटेगरी वाइज, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी कैटेगरी वाइज। सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। पहले शुरुआत से बात करें, इसका फॉर्म कब आया था? 2024 के आसपास। उसमें कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था? फॉर्म फिल किया था 4,64,839 बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 4,64,839। ठीक है जी, ये तो तुम्हारे फॉर्म फिलअप हो गए। अब जो एवरेज अटेंडेंस रह रही है वो फ्लक्चुएट कर रही है। फरवरी से एग्जाम चल रहे हैं, अब क्या आ गया तुम्हारा? मई आ गया। 14 मई को लास्ट एग्जामिनेशन था, तो कभी 16%, कभी 18%, कभी 17% अटेंडेंस फ्लक्चुएट कर रही है। इसका एक एवरेज निकाला गया है, 17% अटेंडेंस होगी। उस 17% के हिसाब से मैंने कैटेगरी वाइज डाटा लिखा है, उसे आप पढ़ सकते हो। जो भी आपकी कैटेगरी है, भाई हमारी कैटेगरी में जैसे आप जनरल से हो तो 37,581 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ओबीसी से 11,614 बच्चों ने एग्जाम दिया है। एससी कैटेगरी से 20,617 बच्चों ने एग्जाम दिया है। एसटी कैटेगरी से 5,417 ने, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 3,788 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 79,000 के लगभग बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए डीएसएसबी एमटीएस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे? हाँ जी, पर सीट पर कंपटीशन कितना है। पर सीट कंपटीशन एक तो ओवरऑल है, ओवरऑल तो हर एक सीट पर 150 बच्चे हैं। उसके बाद पर सीट देखेंगे कैटेगरी वाइज। जनरल में एक सीट पे 147 बच्चे हैं, एक ही नौकरी मिलनी है, उस पे 147 बच्चे फाइट कर रहे हैं। उसके बाद ओबीसी में एक सीट पे 62 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब की बार डीएसएसबी में जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं 1.5 से 2 साल से, ओबीसी की मेरिट सबसे कम जा रही है। ओबीसी वाले बहुत खुश हैं, भाई हमारी मेरिट सबसे कम जा रही है। उसके बाद एससी कैटेगरी वाले अब की बार फंस गए, एक सीट पे 665 बच्चे, सबसे ज्यादा कंपटीशन एससी कैटेगरी वालों का आया भाई, सबसे ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि इनकी वैकेंसी भी 31 वैकेंसी है। अगर आप ओबीसी की देखो तो 186 वैकेंसी है, लगभग इसका 6 गुना वैकेंसी है ओबीसी की, एससी से 6 गुना। तो एससी कैटेगरी में कितना है? एक सीट पे 665 बच्चे। एसटी कैटेगरी में 50 वैकेंसी है और एक सीट पे 111 बच्चे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट पे 84 बच्चे हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 45 पोस्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा पर सीट कॉम्पिटिशन था। अब मैं बात करूं कि कौन सबसे ज्यादा खतरे में है। सबसे ज्यादा खतरे में है एससी कैटेगरी वाले और यूआर कैटेगरी वाले। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कौन सबसे ज्यादा मजे में है। सबसे ज्यादा मजे में है भाई ओबीसी वाले, और उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले। ये मजे में है और ये एसटी वाला बीच में है। इसको कोई प्रभाव कुछ खास नहीं पड़ेगा, इसकी कट ऑफ जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रहती है वही रहेगी। अब देखो, अब ये बातें हो गई सारी, अब हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपके ही लिए वीडियो है। इसके बाद आपको हम बताते हैं कट ऑफ। देखो, जनरल की कट ऑफ कितनी है? 160। ओबीसी की कितनी जाएगी? 130। एससी की कितनी जाएगी? 150। एसटी की कितनी जाएगी? 145। और ईडब्ल्यूएस की जाएगी 147। अब कहोगे जी आपने एससी की कट ऑफ तो इतनी ज्यादा लिख दी। तो मेरे भाई एससी की पोस्ट देखो कितनी सी आई है, ओनली 31 पोस्ट है। और बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 665 बच्चे एक पोस्ट पे। 20,000 बच्चे अपीयर हुए हैं एससी कैटेगरी में। ठीक है, तो इसी वजह से एससी की कट ऑफ मैंने इतनी ज्यादा लिखी है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। डीएसएसबी का अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठा कर देख लोगे तो ऐसी कई भर्तियां रही जिसमें एससी कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से भी ऊपर गई है। वो कैटेगरी वाइज के हिसाब से होता है। अब इसमें हम और क्या बात कर सकते हैं? कितने बच्चे पास किए जाएंगे, ये तो ओवरऑल चर्चा हो गई। भाई देखो, जब कम पोस्ट होती है ना, जब 567 पोस्ट ही है इसमें कुल, जैसे पिछले से पिछली भर्ती में जेल वार्डर वाली में, उसमें 160 प्लस गई थी,
सब कैटेगरी की कट ऑफ 160, 172, 170 ऐसा गई थी सबकी कट ऑफ। क्यों गई थी? क्योंकि सिर्फ 3000 बच्चे पास किए गए थे फिजिकल के लिए। उसमें अपियर भी 1 लाख से प्लस बच्चे अपियर हुए थे, इसीलिए उसमें 170 के आसपास कट ऑफ रही थी। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जब वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ ऊपर जाती है। अब बात करें कि टोटल बच्चे कितने पास किए जाएंगे। अभी एक रिजल्ट आता है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो कि आपका 16/25 है, जिसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। उसमें आप देखोगे कि 30 पोस्ट थी अलग अलग कैटेगरी में, और बच्चे कितने पास करे? 28 बच्चे पास करे। अब उसके कहोगे जी उसकी कट ऑफ तो बहुत कम गई है। उसमें सिर्फ 259 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 30 पोस्ट पर 259। अब देख लो, 6 में से एक बच्चे को नौकरी मिल गई, या 7 में से एक को, 8 में से एक को, 8 3 24 होते हैं, 8 में से एक बच्चे को नौकरी मिलना आज के टाइम पर इतना कम कंपटीशन तो है नहीं, 8 बच्चे पेपर देने जाए और उनमें से एक की नौकरी लग जा। वो मौके की बात थी कि बच्चों ने ये सोच कर फॉर्म नहीं भरा, भाई 30 ही वैकेंसी है, तो ये तो एक सीधी सी बात थी। अब इसमें भी पास कितने करे हैं? 30 पोस्ट पर पास कितने करे हैं? 28। अच्छा, अब ये क्यों करे हैं पास? मैं एक तुम्हारे एग्जाम्पल बता रहा हूं क्यों करे हैं पास। क्योंकि ना इसमें ट्रेड टेस्ट होता, इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ना इसमें कोई वो होता कि क्या कहते हैं टाइपिंग टेस्ट। सेम इसी तरीके से एमटीएस की भर्ती को भी हम इसी तरह पे लेकर चलेंगे। एमटीएस में भी आपका कुछ नहीं होगा, ना आपका कोई टाइपिंग टेस्ट है, ना आपका कोई फिजिकल है, मेडिकल जरूर होना है, वो जो हर वैकेंसी में होता है, गवर्नमेंट जॉब कोई भी होगी तो इसमें भी आपके लगभग मान लो 567 बच्चे ही पास ये करेंगे। अब 567 बच्चे किसमें से ले लें? 80,000 में से। 80,000 में से 567 बच्चे लेने हैं इन्हें। 80,000 बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से 567 बच्चे लेने हैं। तो इसीलिए पर सीट कंपटीशन 150 बच्चे का है। 150 बच्चों में से एक बच्चे को ये नौकरी मिलेगी। तो इसी हिसाब से देख लो, ये तुम्हारी कट ऑफ रहेगी। अब इसमें मुझे दोष मत देना, देखो अगर यही पोस्ट ज्यादा हो जाए, यही पोस्ट तुम इनके आगे 10,000 कर दो, इन पोस्ट को 10,567 कर दो, सारों का सिलेक्शन हो जाएगा, जितने जिनके भी 130 से प्लस है। तो कट ऑफ का बढ़ना और घटना किस पे बेस करता है? एक तो कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलअप कितने हैं, दूसरी बात होती है कि ठीक है भाई ओबीसी की कट ऑफ उसमें कितनी कम रही है डास ग्रेड 4 में। इसी तरह पे इसमें भी होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें ±5 नंबर आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होगा। इससे फालतू ही भले हो जाए, इससे कम चली जाए तो बहुत मुश्किल चांस है भाई इससे कम जाने के। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते भाई, 110 वाले सेप है, 120 वाले सेप है, वो काम हमने नहीं करा। अब आप देख सकते हो यही कट ऑफ है, आंसर की सबने चेक कर ली होगी। इसी के साथ मिलेंगे आपसे जब इसका रिजल्ट, अब पूछोगे रिजल्ट कब आएगा। देखो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 1 से 2 महीने के अंदर। अभी क्या चल रहा है? मई चल रहा है, जून चला जाएगा, जुलाई चला जाएगा, जुलाई के एंड में इसका रिजल्ट। पर जुलाई के एंड में मिल तो सकता है, इन्होंने सितंबर नई भर्ती के भी तो एग्जाम ले रहे हैं ये, इसका जून के मिड तक आपका एक्सपेक्टेड है रिजल्ट। 15 जून आप मेरे से लिखवा के ले जाओ, 15 जून 15